नमस्कार, आप सबों का लक्ष्य क्लासेस जहानाबाद में स्वागत है। राष्ट्रहित में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत का सेंटअप एग्जाम जो कि 18 तारीखों से बीता है, उसका मैं ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। और ऐसे तो इसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन मैं आप सबों को मैं आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आए तो छूटने नहीं पाए भाई। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि एकदम संस्कृत मतलब सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन 2022 माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा 2022 सेंटर एग्जाम का है। और एकदम सब्जेक्ट कोड सारा चीज़ सब चीज़ है जो आप लोग देखे होंगे, ये उसी का मैं सॉल्यूशन लेकर के आपके पास आया हूँ। और इसमें आपको है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखना होगा। जो OMR शीट मिलेगा आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उस पे आपका जो यहाँ पे नंबर है ए वाला, हाँ ए वाला आपको कंपलसरी रूप से लिखना होगा। ओके, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर मैच हो जाए और सेट नंबर मैच हो जाए और आसानी से आपका क्वेश्चन से छूटने नहीं पाए। और आपको इसमें से 100 प्रश्न न दिए होंगे, जो 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 50 अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराया गया और आप उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से प्रागर करें, यानी कि इसे गाढ़ा करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर या तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून का आदि का OMR उत्तर पुस्तिका पर प्रयोग करना मना है। यानी कि ये समूह का चाहे वह कोई भी से लिक्विड हो, व्हाइटनर हो, ब्लेड हो, नाखून हो आदि का प्रयोग करना न वर्जित है। आप करते हैं तो आपका कॉपी पर से प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से उसको आपको यूज नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपका पहला क्वेश्चन आता है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, फिलहाल इसको हम आपको बाद में से बताएंगे। ओके, एक प्लस दा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो इसमें एक प्लस दा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा एकदा बनेगा। ओके, नेक्स्ट है कि हन 3 नंबर है, हन प्लस ल्यूट से कौन सा पद बनेगा। हन प्लस ल्यूट से एक कौन सा पद बनेगा, तो हन्नम बनेगा, इसे हन्नम बनेगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी में धातु क्या है, कौन सी धातु है। तो इसमें से दृश्य धातु है। पश्चिम मतलब देखना होता है, चलते से दृश्य धातु होगा। धोहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा। धोहित्री शब्द का रूप भ्रातृ के अनुसार चलता है। धोहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा, तो से भ्रातृ के अनुसार चलेगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि आंग उपसर्ग किस पद में है। आंग उपसर्ग किस पद में है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि आंग उपसर्ग किस पद में है। तो आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसका लाभ सारे बच्चों को उपलब्ध हो पाए। ठीक है, तो आंग उपसर्ग ए में है, यानी कि आचार्य में है। नेक्स्ट है कि संस्कारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। संस्कारा जो पाठ है उसमें कक्षा से बाहर कौन जाता है, वर्ग से बाहर कौन जाता है,
तो शिक्षक वर्ग से बाहर जाते हैं पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। जो कनाद ऋषि हैं वे किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो वे वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हैं। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि जो मंगलम पाठ है मंगलम पाठ में संत के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है। जो मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है, तो सूर्य देव से किया गया है। ओके, शास्त्र कितने तरह के होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। 6 प्रकार के हैं शास्त्र, 6 प्रकार के हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पाणिनीकृतम की प्रसिद्धम पाणिनीकृत कौन सा प्रसिद्ध है, तो व्याकरण के क्षेत्र में से व्याकरण उनका प्रसिद्ध रचना है व्याकरणम। क्रिया बिना भार किम, क्रिया के बिना भार किसका होता है, तो ज्ञान का होता है। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है क वरम वर्धयति, वरम प्रवर्धयति, तो स्वार्थ जो है वैर स्वार्थ की वजह से उत्पन्न होता है। जो झगड़ा होता है वैर होता है, दुश्मनी होता है, वो स्वार्थ की वजह से उत्पन्न होता है, और स्वार्थ किसी भी तरह का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवाचक कर्म में कौन सी विभक्ति होगी। कर्मवाचक कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्मवाचक कर्म में से प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठा अठा वर्णम का विग्रह क्या होगा। कंठा वर्णम का विग्रह क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं फिलहाल, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, गलत नहीं बताएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है कि साधकतम खरणम किस कारक का विधायक सूत्र है, तो यह कर्ण कारक का सूत्र है। ओके, कि कालांतर का सही संधि विच्छेद होगा खाला जोड़ अंतरेन, यानी इसका सही राइट आंसर होगा बी। ये इसका सही राइट आंसर होगा। 17 का 18 का निगतम की संधि क्या होगी, तो और निर्गतम होगा का बी इसका राइट आंसर होगा का निर्गतम। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि इसका लाभ आप सभी को और मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि समास में किसका मेल होता है। समास में किसका मेल होता है, तो समास में से वर्णों का, स्वरों का, व्यक्ति रहित पदों का, वाक्यों का, तो सी विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। चले मग्नम का समस्त पद है, चले मग्नम का समस्त पद होगा जल मग्नम, जल मग्नम। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति है। सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति है। सर्वता के योग में द्वितीय विभक्ति है। सर्वता के योग में से द्वितीय विभक्ति है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अपिहितम में उपसर्ग क्या है। अपिहितम में उपसर्ग अपि है। अपिहितम में उपसर्ग अपि है। नेक्स्ट, साध्वी किस विभक्ति का रूप है। साध्वी किस विभक्ति का रूप है, तो यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। साध्वी चतुर्थी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठ किस लकार का रूप है। जो पठ है वह किस लकार का रूप है, तो यह लोट लकार का रूप है। ऋतवान में से कौन सा प्रत्यय है। ऋतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें का ए ऑप्शन होगा गत प्रत्यय है। गत प्रत्यय है। 26 नंबर क्वेश्चन होगा किस पद में धमक प्रत्यय है। किस शब्द में धमक प्रत्यय है, तो ओ अल्पमतम में तम प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि से भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें से डी स्त्री प्रत्यय है।
डिस स्त्री प्रत्यय है, डिस स्त्री प्रत्यय है। 28 पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र है। ओके, पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किसके शासन काल में पटना में कौंदी महोत्सव मनाया जाता था? किसके शासन काल में पटना में कौंदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त काल में पटना में कौंदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है जैसे मंगलम पाठ का वेदा में तम पुरुष मंगलम पाठ का वेदा में तम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह श्वेतांबरोपनिषद से लिया गया है, श्वेतांबरोपनिषद से ये लिया गया है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त ने मैतल तिलकम किसे कहा है? दामोदर गुप्त ने मैतल तिलकम किसे कहा है? तो उससे पाटलिपुत्र को कहा है, पाटलिपुत्र को कहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि पाणी पिंगल पाणी पिंगल आदि आचार्य कहाँ परिचित होकर प्रसिद्ध हो गए? पाणी पिंगल आदि आचार्य कहाँ परिचित होकर प्रसिद्ध हुए? तो पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध हुए। इसका राइट आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में पटना कितना पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कि मध्यकाल में पटना कितना पुराना है? मध्यकाल में पटना कितना पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो पद्यात्मक प्रश्नों पदों का संकलन है, पद्यात्मक पदों का संकलन है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है कौन? तो गांधी सेतु पुल हुआ है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है कि किन्होंने आलसियों को बाहर किया? तो नियोगी पुरुषों ने। इसका राइट आंसर होगा कि नियोगी पुरुषों ने आलसियों को बाहर निकाला। नियोगी पुरुषों ने आलसियों को बाहर निकाला। 37 नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि अल्लाह सलाह में लगी आग हेलीकॉप्टर को बढ़ते हुए देखकर दूत क्यों भाग गए? अपनी जान बचाने के लिए दूत जो आलसी थे, जो बनावटी आलसी थे, वो भाग खड़े हुए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों की गति किससे होती है? स्त्रियों की गति है किससे? तो पति से। स्त्रियों की गति पति से है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निरीहों में सर्वाधिक निरी किसे माना गया है? निरीहों में सर्वाधिक निरी किसे माना गया है? तो आलसियों को सर्वाधिक निरी माना गया है। आलसियों को सर्वाधिक निरी माना गया है। युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो थी प्रत्यय है। युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ती प्रत्यय है। मानो जो ध्व से कौन सा पद बनेगा? मानो जो ध्व से कौन सा पद बनेगा? नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जो ध्व से कौन सा पद बनेगा? तो अमानतम बनेगा। मनतम बनेगा।
ओके, कौन सा पद मतुम प्रत्यय से बना है? कौन सा पद मतुम मतुम प्रत्यय से बना है? तो शक्तिमान मान मन मतुम प्रत्यय से बना है। आ जो घम जो लैब से कौन सा पद बनेगा? तो आगत्य बनेगा, आगत्य बनेगा, यानी कि डी राइट आंसर होगा। जी धातु की लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा तो जयतु होगा। तो डी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, अहम पद का मूल रूप क्या है? अहम पद का मूल रूप अस्मद है, अस्मद है इसका मूल रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? उत उपसर्ग, किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? तो उपयुक्त सभी में उत उपसर्ग नहीं है। ओके, उत उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसे प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्धात नवनीतम जायते, दुग्धात नवनीतम जायते, दुग्धात नवनीतम जायते वाक्य के दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति 21 सूत्र से हुई है। तो इस ये आपादाने पंचमी विभक्ति से हुई है। आपादाने यानी कि डी आपादाने पंचमी विभक्ति से हुई है। नेक्स्ट 49 है कि द्विकर्मक धातु के प्रयोग में कौन कर्म से कौन सी विभक्ति है? सॉरी, गौण कर्म से कौन सी विभक्ति है? तो इसका भी आप छोड़ दीजिएगा, मैं टाइम नहीं मिल पाया था तो छोड़ गया था, बाद में इसको धक्का देंगे। ये 49, 50, 51 को हम आपको बाद में करा देंगे। तो अब हम लोग आते हैं सीधे 52 नंबर क्वेश्चन पे कि इसमें आपको मात्र 50 क्वेश्चन करना है। हम आपको 100 दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट है कौन किससे गंगा या समीपे का समस्त पद क्या होगा? गंगा या समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो उपगंगम होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर की किस पद में व्यंजन संधि है? तो किस पद में व्यंजन संधि है? तो यह इसका राइट आंसर डी होगा। कहा दिगंबर में से व्यंजन संधि है, दिगंबर में व्यंजन संधि है। नैनम में कौन सा संधि है? तो नैनम में से इनमें से कोई भी संधि नहीं है। इनमें जो भी दिया हुआ इनमें से कोई भी संधि नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो A+1 की संधि हुई है, A+1 संधि हुई है। 56वां क्वेश्चन है कि आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? आज दुनिया के अनेक राज्यों में मतलब अनेक देशों में परस्पर क्या चल रहा है? तो शीत युद्ध यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है? विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है? शांति भंग होने का, अब मानवता के नाश होने का राइट आंसर होगा क्या? कि मानवता के नाश होने का भय है। कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? तो वो सोना देना चाहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। खंडस्य दानवीरता पाठ में भगवान की में किसका कथन है? तो यह कर्ण का कथन है, यह कर्ण का कथन है। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा क्षयम गच्छति, रिक्त स्थान में उचित पद भरे। तो शिक्षा क्षयम गच्छति, सॉरी इसको भी हम खोज नहीं पाए थे। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, किसने कर्ण से उसका कवच कुंडल छल पूर्वक माना? तो शक्र ने
ने मांगा था, शक्र ने से मांग लिया था। व्याघ्र पथिक कथा में किसका का दुष्परिणाम वर्णित है? व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो उसे लोभ का दुष्परिणाम वर्णित है, लोभ का दुष्परिणाम वर्णित है। नेक्स्ट है क्या का 63 नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिला? व्याघ्र पथिक कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिला? तो तालाब के किनारे मिला, तालाब के किनारे को मिला। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो अशुभ होता है, तो जो फल है वह अशुभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 65 नंबर क्वेश्चन है कि भाग्य नेतृत्व संभवती किसका कथन है? भाग्य नेतृत्व संभवती किसका कथन है? भाग्य नेतृत्व संभवती किसका कथन है? तो भाग्य से बाघ का कथन था, इसने ऐसे बाघ ने कहा था। मंदाकिनी वर्णन पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? विचित्र पुलिना तो मंदाकिनी नदी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई है? तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है रघुवंशम से लिया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में अनेक कृतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है? अनेक कृतियां यह भारतीय समाज को दूषित कर रही है, तो इसका राइट आंसर सी होगा कि आधुनिक काल में अनेक कृतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है। 69 नंबर क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है कि किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? तो संस्कृत शिक्षा से मूल शंकर का शिक्षा अध्यापन आरंभ हुआ। स्वामी दयानंद ने वेद भाषा रचना किस भाषा में की है? तो स्वामी दयानंद ने इसको संस्कृत हिंदी में से इन्होंने किया था। ओके, ये 71 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो बम्बई में किया था, तो मुंबई नगर में किया था। ससुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ससुरा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ससुरी होगा, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? तो तहसील प्रत्यय है। सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? तो तहसील प्रत्यय है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सत्री प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो सत्री प्रत्यय से गच्छन पद बना है। ओके, गच्छन पद बना है। नेक्स्ट है कि पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? तो पितृ शब्द का रूप है। पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है? पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है? विश्व पुल्लिंग आकारांत शब्द है। विश्व पुल्लिंग आकारांत शब्द है। सी यानी कि सी राइट आंसर होगा। वारण यानी कि रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक है। इसको हम छोड़ दीजिए, इससे बाद में आपको हम करा देंगे। ये 78 नंबर क्वेश्चन है कि 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वो दो को छोड़ दिए, हम बाद में आपको उसको वो दे देंगे। मैं उसको उससे कर नहीं पाता तो हर टाइम के अभाव में मैं अ प्लस ओ के मेल से कौन वर्ण बनेगा? अ प्लस ओ प्लस अ के मेल से ये व बनेगा।
यानी कि बी राइट आंसर होगा। आतप का अर्थ क्या है? आतप का अर्थ क्या है? आतप का अर्थ धूप है। आतप का अर्थ धूप है। 82 नंबर क्वेश्चन है, किससे राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? या तो राम प्रवेश राम शिक्षा को जीवन की परम गति मानकर पुस्तकागार का पर्यायवाची पुस्तकालय होगा। अगर यानी कि इसका राइट आंसर होगा। पराक्रम किसका नाश करता है? तो पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में से कौन सा पाठ संकलित तो नीति श्लोक नामक जो पाठ है, डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है, नीति श्लोक। 87 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो घर भेज देते हैं। घर भेजते हैं, घर। नेक्स्ट है कि अग्नि स्थापन पर कर्मकांड किस संस्कार में होता है? अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। इसमें होता है विवाह संस्कार में होता है। विवाह संस्कार में 89 नंबर, मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? मृत्यु के बाद एक संस्कार अग्नि संस्कार होता है। नेक्स्ट है कि संस्कार कितने हैं? तो संस्कारों की संख्या कुल मिलाकर के 16 संस्कार माने गए हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? तो भारत महिमा पाठ में 5 पद्य हैं। 5 पद्य हैं। ओके, किसको याद रखिएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 92। गिरी जोड़ ईसा से कौन सा पद बनेगा? गिरी जोड़ ईसा से गिरीशा बनेगा। ओके, 93 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ नाथ यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट है, किस समाज के दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? किस समाज के दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? तो तत्पुरुष समाज में कम धाराएं समाज में तपोधनम में कौन सा समास है? तपोधनम में तत्पुरुष समास है। तपोधनम में तत्पुरुष यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन कालात का विग्रह होगा। प्राचीन कालात का विग्रह होगा प्राचीनतम काल। प्राचीन 400 काल तस्मात् प्राचीनतम काल इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। निरोगम में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर उपसर्ग है। गायत्री में कौन सी धातु है? गायत्री में गय धातु है। गायत्री में गय धातु है। नेक्स्ट है का क्रीडामी किस धातु का रूप है? क्रीडामी किस धातु का रूप है? तो क्रीड धातु का रूप है। क्रीडामी क्रीड धातु का रूप है, ए। और 100 गाय चला जो कत्वा से कौन सा पद बनेगा? चला जो कत्वा से चलित्वा बनेगा। इस तरह आपका 100 क्वेश्चन करीब पूरा मैं आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया हूँ। और आपको और डिस्क्रिप्टिव का PDF में दे दूंगा। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज आपका ऑब्जेक्टिव संस्कृत का पूरा हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम आपको शाम में आपको हम सोशल साइंस का भी अपलोड कर देंगे। आप लोग से मैच कर लीजिएगा। और हाँ, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा ताकि इसका लाभ एग्जाम की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।